मुस्लिम तो तबीयत की वोट देते हैं मोदी जी को, है ना, एक तरफा आती है सारी। 532 मकान दे दिए, ये कहते हैं विकास नहीं करा। विकास 532 मकान एक गांव में दे दिए ना, रामपुर में। इनसे पूछो कितनी वोट आई है, 0। तो इनको विकास से लेना देना नहीं है, इनकी मानसिकता सेट है। अब ये रहा, इसको शाम को पौवा मारना है, पौवा मार के झन्ना है ये। उसके बाद इसे राहुल दिखेगा, कभी सोनिया दिखेगी, कभी प्रियंका दिखेगी, कभी वाड्रा दिखेगा। ये देख शुरू। इस बार भी आ रहे थे, इस बार भी आ रहे थे, इस बार तो इनसे ना सुनो, एक सेकंड, आप इनसे सिर्फ ना एक चीज पूछ लो कि 2014, 19 और 24 3 टर्म हो गए, क्या इनकी टोटल मिला के भी 240 आई है कांग्रेस की आज तक एक बार? अयोध्या की हार लोगों को रास नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, लेकिन अब तक समझ में नहीं आ रहा है लोगों की अयोध्या में हार क्यों हुई। जनता से बातचीत करेंगे, क्या वजह है। एक बात बताइए, अयोध्या वासियों को तमाम लोग गाली दे रहे हैं कि अयोध्या वासियों ने हरा दिया। देखो अब क्या होगा, इस देश की संसार की हालत क्या हो गई है, गाली दे रहे हैं। कोई बात नहीं, पहले तो वोट दिया था तो उनको क्या पुरस्कार मिला? महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, हैं, जीएसटी, नोटबंदी, और वहाँ के जो मकान तोड़ दिए, घरेलू मकान तोड़ दिए, बिजनेस वाले तोड़ दिए, तो लोग परेशान थे ना। तो ये परेशानी का है। इन पर चर्चा करना चाहेंगे कि इसलिए इंडिया गठबंधन को पप्पू कहा जाता है कि यहाँ ये देख रहे हैं कि एनडीए जब चुनाव लड़ रही थी तो उस समय एनडीए चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी या नरेंद्र मोदी नहीं लड़ रहे थे। 240 लाके और उसके बाद गठबंधन के साथ नरेंद्र मोदी दोबारा से राष्ट्रपति भवन में जाके सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इनको ये सोचना पड़ेगा कि फिर से तुम्हारा पप्पू बेरोजगार रहेगा, फिर से तुम्हारा अखिलेश यादव बेरोजगार रहेगा, फिर से नरेंद्र मोदी के नए कानून आएंगे और नरेंद्र मोदी दोबारा देश का विकास और करेंगे। पप्पू बता रहे हो भाई साहब, उसने दिन में तारे दिखा दिए मोदी जी को। सर तारे क्या दिखा दिया आपको मैं बताता हूँ। इन लोगों ने एक तो संगीत बना दी व्हाट्सएप से पढ़कर कि भैया घोटा ये हो गया वो हो गया, पर पहले जानकारी तो ये होनी चाहिए कि अयोध्या जहाँ हारे हैं वहाँ 50,000 वोटों से हारे। पर आप ये सोचो कि तीन बार लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी तीन लोकसभा का पूरा सीट मिला ले तो टोटल 195 होती है। नरेंद्र मोदी का ये लोकसभा का अगर मिला लोगे तो अकेले ही 240 है, पिछला तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ। दूसरा, आज हैरानी की बात है कि ये लोग यहाँ पर खड़े होकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हार गया, नरेंद्र मोदी की हार हुई। नरेंद्र मोदी दोबारा से 300 प्लस के साथ सरकार बना रहे। सबसे हैरानी की बात है कि पंजाब का अमृतपाल जो खालिस्तान के आतंकवाद में जेल में बंद है, वहाँ के पंजाब के कुछ खालिस्तान किस तरीके से सपोर्ट करते हैं और उसको जेल में बंद हुए अपराधी को जिताते हैं। राशिद अली जो कि क्या नाम है, कश्मीर का टेरर फंडिंग में पकड़ा जाता है, उस व्यक्ति को उठाकर चुनाव जिताते हैं। उसके बाद तीसरा आते हैं जिसने इंदिरा गांधी को मारा, जिसने मारा उसका बाप चुनाव लड़ता है पंजाब से, उसको जिताते। अपराधियों को जिताने के लिए इंडिया गठबंधन किस तरीके से उत्साहित है। एक संगीना है, वहां से कौन जीता? चंद्रशेखर रावत, जो जाति और पाति की बात करता है। ये कहता है कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। पर इन्होंने क्या किया, पूरे देश में हिंदुओं को बांटा। तुम राजपूत हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम वैश्य हो, तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम ओबीसी हो। जिस तरीके से इन्होंने बांटा, और हिंदू बटे भी, कुछ दोगले हिंदू भी बटे, जिस चक्कर में भाजपा की सीटें कम आई। इसका मतलब ये ना समझे कि अगर हिंदू बट गया, अरे सुनिए उसने अपने एक मिनट, अरे सुन लीजिए, उसने अपनी मर्जी से वो, अरे रुक जाइए, उसने बेड़ा पार कर दिया, राम जी ने उसने अपनी मर्जी से वोट दिया तो लोग अयोध्या वालों को ही गाली देने लगे। सर अयोध्या वालों को कोई गाली नहीं दे रहा। मैं एक चीज बता दूं कि ये लोग खुश ऐसे हो रहे हैं जैसे इनकी सरकार बन गई, बच्चा मेरा पैदा हुआ, मिठाई ये सारे बांट रहे हैं। पहले इनको सोचना पड़ेगा ना कि सरकार मेरी बन रही है, मैं सत्ता में दोबारा बैठने वाला हूँ, दोबारा से मैं सत्ता को पूरा चलाऊंगा। 5 साल फिर भी तो तुम बेरोजगार रहोगे। दूसरा इनका मुद्दा चल रहा है, ये कह रहे कि बेरोजगारी रही, महंगाई रही, तो बेरोजगारी रही, महंगाई रही, तो तुम सरकार में क्यों नहीं आ पाए? तुमने जिस तरीके से एजेंडा चला, देश की जनता ने सुना और देश की जनता जानती है आने वाले टाइम में ये लोग 2029 के बाद रफा दफा सफा की तैयारी करें। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से डैमेज थोड़े से हुए हैं, हमारी क्या 60 सीटें कम हुई, कुत्ते ऐसे उछल रहे जैसे कि शेर पीछे हो गया। अरे वो तो कह रहे कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, लेकिन कांग्रेस ने तो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारी
सर मैं पहले गुप्ते 99-100 नहीं पार। मैं कह रहा हूँ कि मेरी क्या 60 सीटें कम हुई सर, मेरी क्या 60 सीट कम हुई? सुनिए मेरी अरे 240 में ही खुश हो रहे हैं, 400 पार वाले विश्व गुरु ये 99 में खुश हो रहे हैं, 241 में खुश हो रहे हैं, ये 99 में खुश हो रहे हैं, इनकी 100 पार नहीं हो रही। शर्म करो। 400 वाले 400 पार वाले 241 में खुश हो रहे हैं। तो एक बात सुनो, देख मुद्दे की बात करते हैं इनसे, सुनो इनसे, अरे रुक तो जा, डट जा। इनसे ना एक बात पूछ लो भाई साहब से खाली, ठीक है? मैं सारी बात इनकी मान लूंगा। 2014, 2019 और 2024 में लाके इनकी कांग्रेस की इतनी आई है जितनी एक बार में एक टर्म में बीजेपी की आ रखी है, नहीं आई। नारा तो दिया था ना 400 पार। वो तो नारा दिया था, नारा ही तो दिया है, कुछ छीन थोड़ी ना लिया कुछ। मैं सेंचुरी मारूंगा, पर उधर कई बार गलत बॉल पड़ जाती है तो 99 भी आउट हो जाता है। कहाँ रह गई फिर? इसका मतलब तो लोगों में गुस्सा था महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके। ये बेकार की बातें हैं। कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है? बताओ आप, कहाँ महंगाई है? जनता ने बहुमत क्या बदला? बहुमत क्यों नहीं दिया जनता ने? एनडीए चुनाव लड़ रहा था सर, एनडीए चुनाव लड़ रहा था, भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही थी, एनडीए चुनाव लड़ रही थी। 294 सीटों के साथ एनडीए दोबारा से सत्ता में आ रही है। इनके पिताजी दोबारा से शपथ ले रहे। जानकारी के लिए बता दूं, ये इतना उछल रहे हैं, इतना उछल रहे हैं कि सुनिए 6 महीने की बात है सर, 6 महीने की बात है, ये दोबारा से नरेंद्र मोदी के शरण में आएंगे। बैठ जा यार, लग रहा है। बात सुनो, हम पिया हुआ है। जो कायदे की बात कीजिए, आप कितना पैसा दिया था पीने के लिए? खड़े नहीं हो पा रहे। बात सुनो, 400 बार का नारा लगाया था, 400 बार का, ठीक है? अब पी रखा है, कितना पैसा दिया था तूने? किसने? हाँ, अब ले जाओ 400 बार का, ठीक है? अब बेरोजगार उसने बोला था कि 2 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे, जुमलाबाजी किया, सबको ये बनेंगे, ये खटाखट कब दे रहे हैं? अब ये जुमलाबाजी आएंगे, 8500 रुपए खटाखट कब आएगा? गारंटी, ठीक है? खटाखट बोला दूसरे इलेक्शन में ऐसे, आरक्षण कब बढ़ रहा है? दूसरे इलेक्शन में जूते मार के खटाखट कब आ रहा है? ये लोग बोल रहे थे ना कि 70% आरक्षण बढ़ा देंगे, खटाखट 8500 रुपए आ रहे, कहाँ चले गए वो? सबसे बड़ी बात है कि 70 साल पुरानी पार्टी की इतनी मजबूरी आ गई कि वो 44 सीट के बाद पूरे क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करने के बाद भी सरकार नहीं बना पा रही, और 242 भाजपा लाके 242 लाके भाजपा दोबारा से सरकार बन रही है। इनको दर्द इस बात का हो रहा है कि सुनिए, सरकार चोरी करके ईवीएम बदली नहीं किया, ये सरकार जो जुमलाबाजी का सरकार हुआ दोबारा, अभी भी ईवीएम उसने बदली नहीं किया, साथ चढ़ते देश खत्म कर दिया। इनका समझ नहीं आ रहा कि ये पहले ये मजबूरी पे सोचे कि 70 साल पहले, 70 साल पहले जो पार्टी थी सर, 70 साल पहले जो पार्टी थी जो सरकार चला रही थी, क्या मजबूरी हुई कि उसको गठबंधन करके इतने बड़े वो करने के बाद भी वो सरकार नहीं बना पाई। दूसरा मुद्दा, ये लोग कह रहे बेरोजगारी है, महंगाई है। अब बेरोजगारी महंगाई होने के बाद भी दोबारा तुम्हारे पिताजी शपथ ले रहे राष्ट्रपति भवन से, आ जाना निमंत्रण। और तीसरी बार लोकतंत्र में पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी है। फिर से बोलेंगे मैं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के लिए शपथ लेता, फिर इनका गांड करिया हो जाएगा। फिर से एक बात बताइए, अयोध्या वासियों को लगातार गाली दी जा रही है, ये गाली क्यों दी? किसको दी जा रही है गाली? अयोध्या वासियों को धोखा करते हैं लोग, सोशल मीडिया में तमाम गालियां दे रहे हैं। किसको, कौन दे रहा है गालियां? जनता दे रही है। किसको? अयोध्या वालों को। देखो, अयोध्या वालों ने धोखा नहीं किया, इनको ना चाटने की आदत है, इनको फ्री चाहिए सब कुछ। आज आप सारा राशन फ्री बंद कर दो, ये कहते हैं कि महंगाई है, तेल महंगा है, गैस महंगी है, सब कुछ महंगा है, फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बन रहे हैं देश के? बात बताइए, अयोध्या को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो हार लोगों को पच नहीं पा रही। देखो, अयोध्या इसलिए हार गई, मैं तो कह रहा हूँ अयोध्या नहीं हारे, आप अगर देखेंगे तो ये पूरी यूपी हार गई। मैं यूपी में भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं मानता, हार मानता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण राज यादव खिलाफ रहे, इन्होंने गलत झूठ फैला दिया सबने कि संविधान बदलेंगे, संविधान में सिर्फ संशोधन होना था, बदलने की बात नहीं कही गई थी। और 1 लाख रुपए का जुमला दे दिया इन्होंने, पप्पू ने। आज भी बोल रहे हैं ये कि हम 1 लाख रुपए देंगे। जब राहुल गांधी जी से ये पूछा गया कि ये भाई 1 लाख रुपए कैसे दोगे, तो उन्होंने कहा हम सोच के बताएंगे। तो बिना जुबान की हड्डी की मुंह है, कुछ भी मुंह से बोल दो। तो वो सारे फैक्टर ना यूपी में काम करे। भाई यादवों ने वोट नहीं दी, अब की बार ठाकुर ने वोट नहीं दी, जाट खिलाफ रहे, मुस्लिम तो तबीयत की वोट देते हैं मोदी जी को, है ना, एक तरफा आती है सारी। 532 मकान दे दिए,
ये कहते हैं विकास नहीं करा, विकास 532 मकान एक गांव में दे दिए ना रामपुर में। इनसे पूछो कितनी वोट आई हैं, 0। तो इनको विकास से लेना देना नहीं है, इनकी मानसिकता सेट है। अब ये रहा, इसको शाम को पौवा मारना है, पौवा मार के झन्ना है ये। उसके बाद इसे राहुल दिखेगा, कभी सोनिया दिखेगी, कभी प्रियंका दिखेगी, कभी वाड्रा दिखेगा। ये देख शुरू इस बार भी आ रहे थे, इस बार भी आ रहे थे, इस बार तो इनसे ना सुनो एक सेकंड, आप इनसे सिर्फ ना एक चीज पूछ लो कि 2014, 19 और 24 3 टर्म हो गए, क्या इनकी टोटल मिला के भी 240 आई है कांग्रेस की आज तक एक बार? लगता है जिस तरीके से बैसाखी की सरकार मानी है, जिस तरीके से मोदी जी कहते थे यूसीसी खत्म करेंगे, जनसंख्या खत्म करेंगे, क्या लग रहा है वो तमाम जो मुद्दे थे, जो मोदी जी के सपने थे, वो पूरा हो पाएंगे? कोई बिल पास हो पाएगा? सारे बिल पास होंगे, विपक्ष भी वोट करेगा अभी धीरे धीरे आके। और जितने भी ये लेफ्ट के जो है ना, क्योंकि इन्हें पता है 5 साल हमने खाली बैठना है बाहर जाके, ये सब धीरे धीरे मोदी जी को नीचे से अप्रोच करेंगे। और बैसाखी की सरकार नहीं है ये एनडीए, ये एनडीए है, एनडीए का गठबंधन है पहले से। तो इनका भी तो चोरों का 22 जनों का गठबंधन है। नीतीश चाचा का रिकॉर्ड है पलटी मारने। नहीं पलटी, सुनो आप मेरे को पूरे देश के अंदर एक भी ऐसी पार्टी बता दो जिसने किसी के साथ अलायंस नहीं किया। आप गिनवा दो मेरे को एक भी पार्टी, एक सिंगल पार्टी जब से हमारा देश बना है 47 से, आप मेरे को दिखा दो एक भी पार्टी ऐसी हो जिसने किसी के साथ गठबंधन ना किया हो या कोई इधर से उधर ना गई हो। आप भी आज मान लो, आप जो मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं एक कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ, रिलायंस में जॉब कर रहा हूँ, कल हो सकता है मैं अडानी में चला जाऊँ, तो उसको पलटी मारने बोलोगे? वो मेरी ग्रोथ है, उसको पलटी मारना नहीं बोलेंगे। और नीतीश जी एनडीए का पार्ट है, बीजेपी एनडीए का पार्ट है। ना चंद्रबाबू नायडू कहीं जाएंगे, ना बीजेपी कहीं जाएगी, ना नीतीश कुमार जी कहीं जाएंगे। ये तो उसी सपने में बैठे कि नीतीश कुमार आएंगे, हम सरकार बनाएंगे, 5 साल बीत जाएगा सर, 5 साल बीत जाएगा, फिर झुनझुनाना चाहेंगे। ये वो उसी सोच में है कि नीतीश कुमार आएंगे, चंद्रबाबू नायडू आएंगे और हम फिर से सरकार बनाएंगे और 5 साल फिर झुनझुना बजाएंगे। पता चलेगा राहुल गांधी फिर बेरोजगार है, फिर अखिलेश यादव बेरोजगार है। आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हैं, 2029 के बाद भी तैयार रहना, 2034 के बाद भी तैयार रहना, उसके बाद भी तैयार रहना। आने वाले 25 साल तक भाजपा को कोई नहीं हिला सकता। क्या कहेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे थे जो बीजेपी को भारी पड़ गए, जो 400 पार का नारा रह गए? 400 पार का मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो कोई भारी पड़ा हो, ठीक है सर। अभी हमने देखा, हमारे मित्र बन तो आ रहे थे कि बीजेपी मतलब शिवपाल यादव और ये अपने अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम आधी सीटें लेके आए हैं और इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा की औकात तो अभी जब दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे इन्हें खुद पता चल जाएगी कि ये अगर एक भी सीट ले आए, एक भी विधानसभा में सीट ले आए कहीं से भी, ये 2-3 सीट इन्हें पकड़ के ये समझे 5 सीट से ज़्यादा कभी ला नहीं सके और न ला पाएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि ये परिवारवाद की राजनीति रही है। और विद्रोह डालो, इनका तो वो ये डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाला, चाहे फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम करो और राज करो।